नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे रांची स्मार्ट सिटी मिशन को लेकर समीक्षा बैठक की। तो झारखंड मंत्रालय में रांची स्मार्ट सिटी मिशन में मद व्यय की समीक्षा हुई और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केंद्र और राज्य के मद व्यय मामले की समीक्षा उन्होंने की है। तो स्मार्ट सिटी मिशन को लेकर समीक्षा बैठक हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह समीक्षा की। बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के मद व्यय को लेकर यह समीक्षा बैठक की गई और इसमें प्रेजेंटेशन भी हुआ, जिसकी जानकारी ली मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने और पूरे खर्चे को लेकर समीक्षा बैठक की गई। झारखंड मंत्रालय में यह बैठक हुई है स्मार्ट सिटी मिशन को लेकर। यह समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की केंद्र और राज्य सरकार के मद व्यय को लेकर समीक्षा की गई। एक प्रेजेंटेशन भी दिया गया इस दौरान स्मार्ट सिटी मिशन को लेकर और काफी अहम ये बैठक। और खास बात यह कि कोरोना काल में जो लंबित परियोजनाएं हैं और जिन योजनाओं का चलना ज्यादा जरूरी है, जिस तरह से सरकार कहती रही है, राज्य सरकार की कोरोना काल में रोजगार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लोगों को रोजगार से जोड़ना, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी परियोजना, उससे संबंधित जो स्टेट फंडेड स्कीम्स हैं उसकी विस्तृत समीक्षा की गई और उसमें कुछ योजनाओं को होल्ड पर भी रखा गया था, तो उसके संबंध में भी समीक्षा की गई। और समीक्षा उपरांत 3-4 मुख्य जो निर्देश दिए गए हैं उसमें पहला था कि जो हमारे मेजर स्कीम्स जो होल्ड पे थे, एक अर्बन सिविक टावर और दूसरा कन्वेंशन सेंटर, तो अर्बन सिविक टावर पे काम को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। इसके अलावा जो 4 स्मार्ट रोड्स हैं उनमें भी एक स्मार्ट रोड पे थोड़ा बहुत काम हुआ है, बाकी स्मार्ट रोड पे आप लोग को पहले भी आप लोग इसको छाप चुके हैं कि ज़मीन वगैरह की अनुपलब्धता के कारण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। तो उस पे हम लोग का प्रपोजल था कि वो 3 स्मार्ट रोड पे काम चूँकि नहीं शुरू हुआ है तो उसको काम को न शुरू करके इसको पथ निर्माण विभाग को वापस कर दिया जाए मेंटेनेंस के लिए, तो उस पर उनके द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। तीसरा जो उनका निर्देश था कि जो कन्वेंशन सेंटर है वो चूँकि उसका निकट भविष्य में इनफैक्ट दूर दूर तक बहुत ज़्यादा उपयोगिता नहीं दिख रही है, तो उसमें चूँकि बेसमेंट तक का काम हो चुका है तो वहाँ तक के कार्य को रोककर उसका कोई ऑल्टरनेट यूज़ जो है उसके लिए आप उसको ऑल्टरनेट प्रस्ताव हम लोग को दें, उस पर आगे निर्णय होगा। हो सकता है कि वहाँ पे नया सचिवालय हम लोग निर्माण करें या कोई और कार्य कर सकते हैं, उस पर अभी हम लोग फाइनल एक व्यू बाद में लेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। चौथा जो उनका निर्देश था कि माननीय मंत्रीगण का आवास अभी जो ईयरमार्क नहीं है, तो स्मार्ट सिटी जो हमारा बन रहा है उसमें उसके एक पोर्शन में माननीय मंत्रियों के लिए बंगला बनाया जाए, ताकि अगले कुछ सालों में जो बंगला बन के तैयार हो जाए तो सभी के लिए एक ईयरमार्क घर हो जाएगा। और जो जुपमी बिल्डिंग है उसके भी उपयोगिता के संबंध में डिस्कशन हुआ और उसमें निर्णय लिया गया कि 2 नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशंस को तलाश है ज़मीन और भवन की, जिसमें
निफ्ट है, निफ्ट का एक झारखंड में कॉलेज खोलना है, इंस्टीट्यूट खोलना है। दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद के सहयोग से झारखंड में JICD, झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट डिज़ाइन इंस्टीट्यूट की स्थापना करनी है। तो उन दोनों को उसमें स्थापित किया जाए, सो दैट कि उस जो एक स्ट्रक्चर बन गया है, जो एसेट तैयार हो गया है, उसका 100% सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके। ये तो पहला बैठक था। दूसरा बैठक था वह टाटा में औद्योगिक नगरी स्थापित करने से संबंधित था। तो उसमें पूर्व में यह निर्णय हुआ था कि जो टाटा लीज एरिया है उसमें जो कुछ पोर्शन जो था वो अतिक्रमण होने के कारण लीज एरिया से हट गया था, तो उसको मिलाकर औद्योगिक नगरी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाए। और इससे संबंधित जो हलफनामा है राज्य सरकार ने और टाटा ने सुप्रीम कोर्ट पर दिया था, और उसमें एक ही जिज था कि कैसे, किस मॉडलिटी से उसको वापस किया जाए, आगे बढ़ा जाए। तो उसके लिए विकास आयुक्त के अध्यक्षता में कमेटी बनी थी 2015 में। तो उसके जो अनुशंसा हैं उसमें एक प्रतिवेदन टाटा को देना था। तो निर्णय हुआ कि टाटा से उसके संबंधित प्रतिवेदन मांगा जाए। इनफैक्ट उसके बाद जब 2017 में एक प्रस्ताव आया था टाटा से, DC जमशेदपुर का, टाटा के साथ एक बैठक करके उस प्रस्ताव की समीक्षा गई।